गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टुडे वी विल कवर ई इनवॉइसिंग की क्या लिमिट है, पैन बेसिस पर चेक करनी है, जीएसटीएन बेसिस पे चेक करनी है, क्या एडिशनल रिकोज रहेंगी, बीइंग अ बायर आपको क्या चेक करना है, कैसे आपको इनवॉइसेस कंप्लायंट हैं या नहीं है कि आप आईटीसी ले पाओ या ना ले पाओ वो चेक करने हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो हम सब आज डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। गाइस, जब से जीएसटी आया है 1718, 1819, 1920 या 2021, इनमें से किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करती है किसी भी साल में, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ई इनवॉइसिंग आपको करनी पड़ेगी। मतलब ई इनवॉइसिंग का क्या मतलब कि आपको जीएसटी पोर्टल पे कोई इनवॉइस जनरेट करना है, ऐसा नहीं है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आपको वही यूज करना है, उसी को यूज करके आपने इनवॉइस बनाना है। बस उस इनवॉइस से हमें एक नंबर जनरेट करना है, आईआरएन। वो नंबर कैसे जनरेट करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं, वही हम आज कवर करने वाले हैं जाएगा। और ये जो टर्नओवर है ये आपको देखनी है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एज पर जीएसटी। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलती है एज पर जीएसटी, वो आपको चेक करना है। और ये आपको देखना है पैन बेसिस पे, पैन नॉट जीएसटीएन बेसिस की। कंपनी का जो पैन है फॉर एग्जांपल उसके बेसिस पे 10 जीएसटीएन रजिस्टर्ड है, तो आपको कंपनी की क्या टर्नओवर है वो देखनी है। एक जीएसटी नंबर पे कितनी टर्नओवर है वो नहीं देखनी। कंपनी की टर्नओवर अगर 50 करोड़ से अबव है, वो अगर है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब बीइंग अ बायर क्या आपको चेक करना है, अगर आपके सप्लायर्स ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उनके ऊपर, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले तो हर बायर को अपने सप्लायर्स को एक ईमेल ड्रॉप करनी है कि हाँ हमें बताओ कि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, आप हमें बताओ। इफ यस तो आप हमें इंश्योर करो कि आप हमें जितने भी इनवॉइसेस इशू करोगे वो सब ई इनवॉइस से कंप्लायंट होंगे और तभी हम उसके बेसिस पे आईटीसी लेंगे। अगर आप कुछ भी फॉल्ट करोगे तो हम आपको फ्यूचर में ये अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। बिकॉज अभी जो आईटीसी मिलेगा वो कैसे मिलता है, टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे, अगर एक टैक्स इनवॉइस वैलिड इनवॉइस है। बट फ्यूचर में ये टैक्स इनवॉइस वैलिड तभी माना जाएगा जब ये ई इनवॉइस कंप्लायंट होगा। ई इनवॉइस कंप्लायंट का मतलब है इसके ऊपर आईआरएन जनरेट होगा। तो आईआरएन कैसे जनरेट होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ई इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, किसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। जितनी मर्जी टर्नओवर हो, ई इनवॉइसिंग इन पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एक्सिबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज या एसीडेड यूनिट। कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर्ड है ई इनवॉइसिंग के लिए, आपको सब बताऊंगा कि अमेंडमेंट्स के लिए क्या करना है, वो आगे आएगा तो वीडियो देखते रहना। डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, डेबिट नोट इशू करते हो, क्रेडिट नोट इशू करते हो, इन सब के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चलान के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। 50 करोड़ की टर्नओवर अगर हम बात करते हैं तो आपकी B2B की बात हो रही है कि B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। B2 गवर्नमेंट के लिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए, दिस कैन बी आइदर रेगुलर और रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन, सबके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। आपका एक आईआरएन नंबर रहेगा इस फॉर्म में नंबर रहेगा। ये नंबर आपके इनवॉइस के ऊपर होगा तभी उसको हम मानेंगे कंप्लायंट इनवॉइस और आपका बायर क्रेडिट ले पाएगा। तो बीइंग अ बायर आपको ये सब चेक करना है। तो अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है वो जा रहा है इनवॉइस लेकर, अब उसके पास फिजिकल कॉपी है तो ठीक है, अगर उनके पास फिजिकल कॉपी नहीं है तो अगर उनके पास ये आईआरएन नंबर है तो वो जो भी ऑफिसर है ई वे बिल चेक कर रहा है, जो भी ऑफिसर है उनको आप ये आईआरएन नंबर दिखाओगे तो वो अपने डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि हाँ इसमें सप्लायर का जीएसटीएन क्या है, इसमें क्या कंप्लायंस है कि सप्लायर का जीएसटीएन क्या है, रेसिपिएंट का जीएसटीएन क्या है, क्या इनवॉइस नंबर है, डेट क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, एचएसएन कोड क्या है, हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू की यूनिक आईआरएन नंबर आपका इस कोड में, क्यूआरएन कोड में उनको मिल जाएगा। बिकॉज ये जो क्यूआर कोड है ये ऑफलाइन ऐप से भी एक्सेस हो जाएगा और वो सामने वाला ऑफिसर चेक कर सकता है। बट हो सकता है कि वहां पे कुछ इशू आ जाए। आप क्या करो, स्टार्टिंग में जब ये इनवॉइस स्टार्टिंग का कंसेप्ट है तो आप फिजिकल कॉपी अपने इनवॉइस की कलेक्ट करके जरूर चलना, आप अपने ट्रांसपोर्टर को जरूर भेज देना, ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई टैली यूज कर रहे हो, बिजी यूज कर रहे हो, तो अभी क्या किया जाए।
आप टैली यूज़ करो, बिजी यूज़ करो, कोई आप एक्सेल का टूल यूज़ करते हो वो यूज़ करो, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो वो आपका सब का सब इंटीग्रेट हो जाएगा क्लियर टेक्स्ट के थ्रू। और ये जो भी हमने बातें की ये आपका डायरेक्टली क्लियर टेक्स्ट के थ्रू डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा और ई इनवॉइस बन जाएंगे। सर समझ में नहीं आ रही बात? आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहो, आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना है, आपको बस इनको इंटीग्रेट करवाना है। और इंटीग्रेशन का टाइम ये कमिट करते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए। आप बस इनको जो डाटा चाहिए वो आप दे दो, आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और क्लियर टेक्स्ट के थ्रू आपका इनवॉइस बन जाएगा। और जब आप ये काम करोगे आपकी बहुत सारी रिको होने वाली हैं जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं। तो हम बात करते हैं कि क्या रिको रहने वाली हैं जो आपको चैलेंजेस कर सकती हैं और फ्यूचर में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगी जब आपको एनुअली काम करना पड़ेगा। सेल्स रजिस्टर वर्सेस ई इनवॉइसिंग, बिकॉज सभी ट्रांजैक्शन सेल्स रजिस्टर में हैं, जरूरी नहीं है उनका ई इनवॉइसिंग बन रहा है। फॉर एग्जांपल एडवांस रिसीव्ड के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, एडवांस रिसीव आपको हुआ है सर्विसेज के लिए, टैक्स पे कर रहे हो, आप इसे जीएसटी 1 में भी रिपोर्ट करते हो, बट इसका ई इनवॉइसिंग तो बनेगा नहीं। एडवांस रिसीव्ड का ई इनवॉइस कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको रिको वगैरह करनी पड़ेगी। तो ई इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर आपको ये सब रिको करके देगा। कैसे देगा? आप उनके लिए डेमो चेक कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आगे भी कवर करूंगा। आगे क्या बोला जा रहा है? आयरन वर्सेस जीएसटी 1। आपके आयरन जनरेट हो गए, अभी जीएसटी 1 में डाटा चला गया, अभी जीएसटी 1 में आपको कुछ अमेंडमेंट करनी है। ये आपके डाउट्स आ रहे थे कि अमेंडमेंट करनी है, B2B की अमेंडमेंट करनी है, B2C टू B2B करना है, ये सब रिको बनेगी। ये कैसे करनी है? ये सब का सब काम इनवॉइसिंग करेगा। डेमो आपको मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं आयरन वर्सेस 2A/2B। जो भी आपका आयरन का डेटा हो रहा है वो सब का सब आपको 2B में, जैसे ही आपका आयरन बनेगा वो 1 में जाएगा और वो डायरेक्टली 2A वर्सेस 2B में जाएगा। और उसकी रिको भी ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, आपको उसमें काफी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अपने लिए चाहिए या आप एक सीईओ अपने क्लाइंट्स के लिए चाहिए तो आप अपने क्लाइंट्स को लिंक रेफर कर सकते हो, उनका आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगी, आपको रेफरल बोनस मिलेगा। अगर आप वो लिंक अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हो आपका रेफरल बोनस आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपने लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, वो लिंक भी लगा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेमो इनका चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी आपको डेमो देता हूँ कि अगर आप क्लियर टेक्स्ट में जाते हो और ई इनवॉइसिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इनवॉइसिंग क्लिक करते हो, जनरेट ई इनवॉइसेस पे जाते हो तो आपके सामने जीएसटी आ जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली आप अगर फॉर एग्जांपल टैली यूज कर रहे हो या आप कोई गवर्नमेंट का टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आपने इंटीग्रेशन नहीं करवाई हुई, इंटीग्रेशन करवाओगे तो वो तो सारा काम अपने आप हो जाएगा, बल्क में चल जाएगा, क्लाउड बेस्ड हो जाएगा, शेड्यूल्ड कर सकते हो इनवॉइसेस, वो सब काम आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं करवाया हो तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आप ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो थ्रू क्लियर टेक्स्ट। आपको यहां पर क्लिक करना है टेम्पलेट पे, यहां पे अपना डाटा लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये उसके लिए है अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं करवाया, अदरवाइज आपको ये सब मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। फाइल आपको इंपोर्ट कर लेनी है, डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, आपके आयरन जनरेट हो जाएंगे और आयरन आप कैंसिल कर सकते हो ओनली विद इन 24 आवर्स। उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर वो कैंसिल नहीं होगा तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। बट ये सारी रिको आपका ई इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर कर देगा, क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो कोई भी डेमो, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कनेक्ट कर सकते हो और लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।